आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना वेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सूर्य उपासना का महापर्व छठ। उगते सूर्य को दिया अर्घ बढ़ाएगा मान सम्मान। डूबते सूर्य को दिया अर्घ बनाएगा धनवान। छठ पूजा से कैसे होगा आपका कल्याण, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, सूर्य उपासना का सबसे प्रसिद्ध और कठिन व्रत छठ आज से शुरू हो चुका है। कहते हैं इस कठिन व्रत को करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है और मन वांछित फल की प्राप्ति भी होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस व्रत की बहुत मान्यता है, इसीलिए काल चक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे छठ के वो महा उपाय जो बदल देंगे आपकी किस्मत। इसके साथ ही छठ पर्व में सूर्य को सुबह और शाम को दिया अर्घ आपको क्या लाभ दिलाएगा, इसके बारे में भी आज आपको पंडित जी बताएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कार्यक्रम के दौरान निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120460250 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 4 नवंबर 2016 दिन शुक्रवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 8:51 से शुरू हो चुकी है। मूल नक्षत्र रात 11:21 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। आज से छठ पर्व शुरू हो चुका है। आज छठ पर्व का नहाय खाए वाला दिन है। आज प्रॉपर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त भी बना हुआ है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब चलिए आज की हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सूर्य पूजा का महापर्व छठ शुरू हो गया है। नहाय खाए का आज दिन है, काफी अहम दिन है, पहला दिन है। ऐसे में सबसे पहले आप कालचक्र के दर्शकों को ये बताइए कि इस पर्व का आखिर महत्व क्या है और सूर्य की पूजा आराधना का क्या महत्व है, कौन सी हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं अगर हम मन लगाकर सूर्य की उपासना करते हैं। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बहुत विनम्रता पूर्वक बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म और इस सृष्टि की जब से रचना हुई है तब से सूर्य उपासना का महत्व इस जगत में बना हुआ है। पहले थोड़ा सा पहले, आज से 25-50 साल पहले तक प्रायः और कोई नहीं तो कर्मकांडी ब्राह्मण परिवारों में प्रातः संध्या, सायं संध्या, मध्याह्न संध्या करने की एक परंपरा थी और जो आज भी है। प्रातः संध्या का मतलब है कि सुबह सूर्य को अर्घ देना, प्राणायाम करना, गायत्री मंत्र का जप करना। मध्याह्न संध्या का मतलब है मध्याह्न होने पर दोपहर 12 बजे सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जप करना। सायं संध्या का मतलब है सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जप करना, हवन करना। ये विधान 365 दिन 12 महीने चलने वाले विधान हैं और गायत्री मंत्र का जप भी सूर्य उपासना का एक अंग माना जाता है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है और जिस भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और सकारात्मक परिणाम देने वाली होती है, ऐसा व्यक्ति आत्मजयी होता है, आत्मबल से मजबूत होता है। लेकिन जिन लोगों का भी सूर्य ग्रहण दोष में या पापक ग्रहों से दृष्ट होता है या शनि से दृष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति आत्मा से कमजोर और निर्बल होता है। ऐसा व्यक्ति ही डिप्रेशन, अवसाद जैसी बीमारियों का शिकार होता है और हर समय भयभीत हुआ रहता है। हमारे समाज में कोई भयभीत न हो, इसके लिए सूर्य की उपासना का विशेष महत्व कहा गया है। सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता हैं भगवान सूर्य। छठ पूजा में सूर्य उपासना करने से व्यक्ति को तत्काल फल मिलता है। जैसे कोई लड़का एग्जाम देना चाहता है, उसके पहले बीमार हो गया। बीमार क्यों हुआ? उसको एग्जामोफोबिया हुई है,
ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर आप सूर्य के मंत्रों का 31,000 जप करके हवन तर्पण मार्जन करवा दें तो 24 घंटे के अंदर आपको उस बच्चे के अंदर परिवर्तन नजर आएगा और वो बच्चा सारे परीक्षा में उत्तम कोटि की सफलता लेकर के घर वापस लौटेगा। ये आप करके उपाय देखिएगा। यदि आपका कोई बच्चा विद्यार्थी है, पढ़ाई करता है और एग्जाम के ठीक पहले बीमार होता है तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। छठ पर्व में सूर्य को जल देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। छठ पर्व में जल में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जल सूर्य के अधिरक्षक देवता है। सूर्य की 2 पत्नियां हैं, प्रत्यूषा और उषा। छठ पर्व में शाम को दिया हुआ अर्घ सूर्य की पत्नी प्रत्यूषा को दिया जाता है और छठ पर्व में शाम को अर्घ देने से संतान दीर्घायु होती है। छठ तिथि में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने से मान सम्मान की वृद्धि होती है, सफलता प्राप्त होती है। और सप्तमी तिथि में सुबह का दिया हुआ अर्घ पत्नी उषा को दिया जाता है। सुबह का अर्घ देने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठ पर्व में सुबह और शाम दोनों ही प्रहर सूर्य को अर्घ देने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। छठ पर्व में सूर्य उपासना कैसे करनी चाहिए ये तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन आज काल चक्र में मैं आपको बताऊंगा कि छठ पर्व में सुबह सूर्य को अर्घ देने से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। साथ ही इस महापर्व में सूर्य को शाम को अर्घ देने से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी, ये सब मैं विस्तार से बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो इस बारे में भी हम विस्तार से पंडित जी से जानकारी लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा राशि अनुसार हम आपको जानकारी दे दें कि किस राशि के जातक को छठ के खास मौके पर कैसे सूर्य को अर्घ देना है अपनी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की, और छठ पर इन्हें सूर्य को अर्घ कैसे देना है, किस चीज का दान करना है, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि से 7वें स्थान में सूर्य की स्थिति 18 अंश 2 कला पर इस समय विद्यमान है। तो मेष राशि के जातकों का आज का दिन आलस, थकान और क्रोध से भरा रहेगा। रिश्ते और काम न बिगड़े, इसका भी आज आपको ध्यान रखना है। आज आपको लाल वस्त्र दान करना है, गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करना है। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि वाली महिलाएं जो छठ का व्रत कर रही हैं, वो छठ पर्व में लोटे में जल, पीले फूल, हल्दी, तिल मिला करके सूर्य को अर्घ दें और कहें कि ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार इस मंत्र को कहते हुए 3 बार में जल को गिराएं। छठ पर्व में तिल और गुड़ का दान जरूर करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर ऐसे ही छठी मैया को वृषभ राशि के जातक प्रसन्न करना चाहते हैं तो आइए इनके बारे में भी हम बता देते हैं कि इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ देना है और किस चीज का खास दान करना है। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके छठे स्थान में सूर्य की नीच राशि स्थिति, छठे भाव का सूर्य अच्छा होता है। ऐसे में सेहत अच्छी रहेगी, धन लाभ भी होगा, मान सम्मान, परिवार का साथ और सुख भी प्राप्त होगा। आज आपके लिए जो शुभ उपाय मैं बताने वाला हूँ वो ये कि सफेद कपड़े पहनिएगा और सफेद चंदन का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृषभ राशि की महिलाएं जान लें कि आज अगर आप छठ का व्रत कर रही हैं तो छठ पर्व में लोटे में जल लीजिएगा, सफेद चंदन घिस करके डालिएगा, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिएगा, सफेद फूल डालिएगा और सफेद तिल मिला करके सूर्य को अर्घ दीजिएगा। छठ पर्व में तिल और ऊनी कपड़ों का दान जरूरतमंदों को करेंगी तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही मिथुन राशि की महिलाओं को छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ्य देना है और किस चीज का दान करना है, आइए आपको बताते हैं। मिथुन राशि से पंचम भाव में सूर्य की स्थिति है। मिथुन राशि का स्वामी भी बुध सूर्य के साथ है, तो निश्चित रूप से ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मिथुन राशि के जातकों के भाग्य में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आज आपको जो शुभ उपाय करना है उसमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपको जरूर करनी है और हरी सब्जियों का दान किसी जरूरतमंद को करना है। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए कत्थई होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मिथुन राशि के उन महिलाओं की जो आज छठ का व्रत कर रही हैं। छठ पर्व में आपको चाहिए पीतल के लोटे में जल, दूर्वा, दूब घास को दूर्वा कहते हैं, पीले फूल और रोली, साबुत चावल, थोड़ा सा गुड़ मिला करके सूर्य को अर्घ्य दें और छठ पर्व में गाय को हरा चारा खिलाएं, तिल का दान करें, मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके गरीबों को खिलाएं। इससे आपका सौभाग्य उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे दर्शक बुलंदशहर से नरेंद्र जुड़े हैं, इनसे पहले हम बात कर लेते हैं। जी नरेंद्र जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? आवाज मिल रही है जी? हाँ जी, पूछिए। बोलिए। क्या सवाल आपका, पूछिए नरेंद्र जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं बिजनेस करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ, लेकिन मेरी बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल पा रही है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी पंडित जी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जो मेरी मम्मी बताती है 14/11/1974 है। 73? 74 जी, चलिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने व्यवसाय के बारे में नरेंद्र जी प्रश्न किया है। आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य इस समय सुन रहे हैं आपकी सूर्य नीच राशि में, व्यय भाव में 18 अंश पर विद्यमान है। लग्नेश मंगल से चतुर्थ दशम की स्थिति में है। सचमुच में आपका व्यवसाय बिल्कुल भी संतोषजनक स्थिति में नहीं है। आपका व्यवसाय संतोषजनक स्थिति में हो, इसके लिए आपको नित्य सूर्य की आराधना करनी चाहिए और गायत्री मंत्र का 324 बार आपको जप करना चाहिए। इससे आपकी योजनाएं सफल होंगी और व्यवसाय में आप नुकसान से बच पाएंगे और व्यवसाय में नए आयाम जुड़ेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जातकों के बारे में आपको बताएं उससे पहले आज का गुड लक मुहूर्त जान लीजिए, जिसमें आपको आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में करिएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 तक है और अमृत काल शाम 4:16 से 6:02 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे वह जगत जननी जगदम्बा मां विंध्यवासिनी की कृपा से अवश्य पूर्ण होगा। और अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की, इनकी आज का किस्मत का हाल और इसके साथ ही छठ पर इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना है, किस चीज का दान करना है ताकि इनकी हर मनोकामना की पूर्ति हो, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि से निकल करके इस समय धनु राशि में गोचर कर रहा है 6 डिग्री पर। ऐसे में बताना चाहूंगा कर्क राशि के जातकों को, खर्च तो होगा आपसे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति फिर भी अच्छी बनी रहेगी। हर काम बनेगा और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा, चावल किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कर्क राशि की उन महिलाओं के लिए जो आज छठ का व्रत करने की शुरुआत कर रही हैं। उन्हें चाहिए कि लोटे में, स्टील के लोटे में, चांदी के लोटे में या कांसे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, साबुत चावल जिसको अक्षत कहते हैं,
और काला तिल मिलाकर के सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए सूर्य को अर्घ दें। पर्व में तिल, साबूदाना और ऊन का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करें। चावल, मिश्री का दान छठ पर्व में करना कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज से सूर्य पूजा का महापर्व छठ शुरू हो चुका है और ऐसे में आने वाले 4 दिन तक आपको कैसे करनी है सूर्य उपासना, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपकी हर परेशानी, जीवन में जो भी परेशानियां हैं, सबसे आपको निजात मिले। क्या कुछ करना होगा बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज से छठ पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कि छठ के वो महा उपाय कौन कौन से हैं जिनसे हमारे जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए अब पंडित जी से हम जानते हैं कि छठ पर उगते हुए सूर्य को कैसे अर्घ देने से आपके परिवार का कल्याण होगा और जीवन की हर परेशानी से आपको निजात मिलेगा। बताइए पंडित जी। देखिए, परिवार का कल्याण हो, हर परेशानी दूर हो, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा मृत्युर्गमय मृत्योर्मा मृत्युंगमय। कहने का मतलब ये है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव। हे विश्व के देवता सूर्य, मेरे समस्त दुर्गुणों को दूर कीजिए। यद भद्रं तन्नाशुव, और जो कल्याणकारी जीवन है वह हमें और हमारे मार्ग में प्रशस्त कीजिए। छठ पर्व सूर्य की उपासना का शुद्ध रूप से पर्व है। छठ पर्व इसलिए भी ज्यादा महान हो जाता है कि कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, और जब नीच राशि में सूर्य होता है तब ऐसे में सूर्य की उपासना करने से और भी ज्यादा मनुष्य का कल्याण होता है। हर परेशानी, परिवार का कल्याण हो, हर परेशानी दूर हो, इसके लिए छठ पर्व पर सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद पीली सरसों एक मुट्ठी में लीजिए और सूर्य को देखते हुए अपने हाथ ऊपर उठाएं और परिवार के कल्याण की कामना करते हुए ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, यह सूर्य गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का जप करें। सरसों सूर्य को चढ़ाएं और ठेकुए के प्रसाद में से एक गाय को, एक बैल को और एक ठेकुआ कुत्ते को जरूर खिलाएं। देखिए, आप ठेकुआ सुन रहे होंगे, जहाँ छठ पूजा नहीं होती होगी वहाँ के लोग सोचते होंगे कि ये ठेकुआ क्या चीज बता रहे हैं पंडित जी। ये ठेकुआ सूर्य पूजा में एक प्रकार की पकवान है जो बनाई जाती है और इसे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप न समझ पाएं, और जहाँ पे छठ पूजा होती है वो सभी लोग तो इसके विषय में अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो छठ पर्व पर सूर्य को कैसे अर्घ दें और क्या कुछ उपाय करें, परिवार पर आई हुई परेशानियां दूर हो जाएं, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, नौकरी और कारोबार में बरकत हो, ये सब मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग के साथ साथ आज छठ पर इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ देना है और किस चीज का साथ ही दान करना है, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर ग्रह गोचर की स्थिति पर हम ध्यान दें तो आज एक बात निकल करके आती है चंद्रमा के राशि परिवर्तन से कि आपके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको अपने संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव में धनु राशि में बृहस्पति के स्थान में। बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा और आज आपकी धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि सूर्य को अर्घ देने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा और गेहूं का दान किसी जरूरतमंद को करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा,
शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि की जो महिलाएं छठ व्रत के लिए मन में संकल्प लेकर के आज नहाय खाए का दिन मना रही हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि छठ पर्व में आप पीतल के लोटे में जल लेकर के उसमें कुमकुम, लाल फूल और तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ दीजिएगा। छठ पर्व में तिल, गुड़, गेहूं, कंबल या सोने का दान किसी जरूरतमंद को करेंगी तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपका सुहाग अखंड रहेगा और आपके संतान दीर्घजीवी होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नौकरी कारोबार में तरक्की हो, उसके लिए हमें आज छठ के खास मौके पर क्या खास करना चाहिए? किस चीज का दान करें, किस मंत्रों का जप करें, क्या खास करें? देखो ज्योत्सना, बहुत सीधी सी बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, आत्मा अगर मजबूत है तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जब जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा, इस वसुधा का सुख तो केवल वीरों के लिए है, कायरों के लिए नहीं है। आलसी लोगों के लिए इस वसुधा पर कोई सुख नहीं है। जो वीर पुरुष हैं, जो कर्मठ हैं, जो त्याग करने वाले हैं, जो संघर्षों से मुकाबला करने वाले हैं, जो विश्राम नहीं करते हैं, उन्हें ही इस वसुधा पर सुख भोगने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में सूर्य की आराधना से, आत्मकारक ग्रह सूर्य के होने के नाते जब आत्मा मजबूत होती है तो मनुष्य की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, और जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो मनुष्य के कार्य सफल होते हैं, और जब कार्य सफल होता है तो वैभव और संपन्नता आती है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो माँ महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। माँ महालक्ष्मी की ये कृपा पूरे परिवार पर बरसती रहे, बच्चों की लगातार उन्नति होती रहे, नौकरी कारोबार में तरक्की होती रहे। इसके लिए छठ पर्व पर चाहिए कि शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद और सुबह सूर्य को अर्घ देने से पहले ओम कंकामेश्वराय, ओम कंकामेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः, इस मंत्र का 3 बार जप जरूर करें। ये जप निश्चित रूप से एक तरफ तो सूर्य की उपासना के क्रम में वरदान साबित होगा, वहीं दूसरी तरफ माता अन्नपूर्णा की कृपा से आपका अन्न धन का भंडार भर जाएगा। महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। और अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल और इन्हें छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ देना है, किस चीज का दान करना है, शुभ उपाय, शुभ दान, अंक और शुभ रंग क्या है, ये भी जानते हैं। यद्यपि कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, स्थान हानि करो जियो, तो बृहस्पति इतना शुभ तो नहीं माना जाएगा। और बुध सूर्य के साथ तुला राशि में विद्यमान है और किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है कन्या राशि पर। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा मनमुटाव, ये सब चीजें उत्पन्न होने से स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना रहेगी और फिजूल खर्ची भी होगी। लोगों को खुश करने के लिए बिना मतलब के आप खर्चे करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आज आपको चाहिए कि कहीं भी बहुत सूझबूझ करके अपना हस्ताक्षर करें, कहीं आज का किया हुआ हस्ताक्षर आपके लिए मुसीबत न खड़ी कर दे। हरा कपड़ा पहनिएगा, हरी चूड़ियां दान करिएगा, शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जानिए कन्या राशि की जो महिलाएं इस व्रत के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं, आज नहाय खाए का दिन है, छठ पर्व के लिए अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर रही हैं। उन्हें कांसे के लोटे में जल लेकर के उसमें काला तिल, दुर्वा और फूल मिला करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए और 3 बार में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ऐसा कहते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए
मूंग के दाल की खिचड़ी गरीबों में बांटना चाहिए। तिल, कंबल, तेल या उड़द की दाल का भी दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर कोई शनि दोष से पीड़ित है, मुक्ति पाना चाहता है या फिर पितरों की कृपा पाना चाहता है, तो छठी मैया को हम कैसे प्रसन्न करें, क्या खास करें? देखिए, वैसे तो शनिदेव सूर्य के ही पुत्र हैं। शनिदेव सूर्य के ही पुत्र हैं। इनकी मां का नाम छाया है और ये सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन अर्केण मंदा, ज्योतिष के अगर सिद्धांत की बात करें तो सूर्य को पीड़ित कर देते हैं शनिदेव। सूर्य के तमाम तेज प्रभाव को शनिदेव खराब कर देते हैं। ऐसे में अगर आपके यहां भी पितरदोष है और राहु केतु के द्वारा आपके जन्म कुंडली में कोई दोष है, वैसे काल सर्प दोष नाम का कोई योग होता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के किसी पुस्तक में काल सर्प दोष का वर्णन नहीं है, प्रामाणिक ग्रंथों में नहीं है। आधुनिक ग्रंथों में लोगों ने इसको लिखा है। अगर आप मानते हो कि राहु केतु के बीच में बैठे हुए ग्रह काल सर्प दोष उत्पन्न करते हैं और शनि देव से मुक्ति चाहते हैं, तो आज छठ पर्व से जो आप पूजा करेंगे उसमें सामग्री में लौंग के 7 जोड़े जरूर रखिएगा और ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करके एक एक जोड़ा लौंग अपने सूप में रख लीजिएगा। और ये सूप जो आप पूजा में प्रयुक्त करेंगे तो बाद में इसे जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। निश्चित रूप से इससे शनि पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और पंडित जी, अगर कोई संतान सुख की प्राप्ति चाहता है, बच्चे हैं तो बच्चों की अच्छी सेहत चाहता है, तो हम छठी मैया को कैसे प्रसन्न करें, कौन से खास उपाय करें, कौन से मंत्रों का जप करें? ज्योत्सना, ये मुख्य पूजा ही संतान की उन्नति और संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये छठ पूजा जो है संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान की वृद्धि के लिए, संतान के भाग्योदय के लिए ही मूल रूप से किया जाता है। जानते हैं, छठ ओम ह्रीम षष्ठी देव्ये नमः कह करके संतान प्राप्ति की जाती है। और जब किसी के जन्म कुंडली में सूर्य पंचम भाव को प्रभावित करता है तो हरिवंश पुराण सुनने के लिए आग्रह किया जाता है। तो आप भी संतान सुख से यदि वंचित हैं और संतान सुख चाहते हैं, बच्चों की सेहत अच्छी चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, जीवन में तरक्की करें, आप ये चाहते हैं, तो छठ पर्व पर छठी मैया के सामने मिट्टी के 7 दिए में तिल का तेल डाल करके दिए जलाइएगा और दीपक के सामने हाथ जोड़ करके ओम शिव दुर्गाय नमः मंत्र का 7 बार जप करिएगा। निश्चित रूप से आपके बच्चों की तरक्की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही इन्हें छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ्य देना है, किस चीज का खास दान करना है, आइए जानते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र मंगल के घर में मंगल से इत्साल कर रहा है तृतीय एकादश की दृष्टि से। तो आज तुला राशि के जातक नया काम शुरू करेंगे और आज आपको शुभ समाचार भी मिलेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा, रिश्ते भी सुधरेंगे और विरोधी भी परास्त होंगे। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि अभी आप 7.5 के प्रभाव में हैं। ये सुख की घड़ी बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा और शहद की शीशी किसी धर्म स्थान में भी दान जरूर करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। अब तुला राशि के महिलाओं पर चर्चा करना चाहूंगा, जो लोग आज छठ के पर्व को मनाने के लिए तैयार हो रही हैं, छठ पर्व का व्रत करने जा रही हैं। ये छठ पर्व में चांदी या स्टील के लोटे में जल लेकर के उसमें सफेद चंदन घिस करके, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके, चावल और तिल मिला करके सूर्य को 3 बार में अर्घ्य दें। तेल, रुई, कपड़ा और राई का दान करें, इससे इनकी मनोकामना पूरी होगी
और परिवार के लोगों की सेहत भी ठीक रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप लोग भी अपने घर से हर टेंशन को दूर करना चाहते हैं, अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको छठ पर्व पर क्या खास उपाय करने हैं, किन मंत्रों का जप करना है, किस चीज का दान करना है, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे तो छठी मैया हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करती है। अकाल मृत्यु की साया टल जाए और घर पर किसी प्रकार का कोई तनाव न शेष रहे, घर में एक सुरम्य वातावरण का निर्माण हो जाए, घर में सभी लोगों के बीच में सामंजस्य और सुमति हो, ऐसे में सभी व्रत करने वाले लोगों को चाहिए, जितने लोग छठ पर्व पर व्रत कर रहे हैं, वो उन सभी लोगों को चाहिए कि एक पौधा आप तुलसी का, श्यामा तुलसी का जरूर लगाइए। बरगद और आंवला या श्यामा तुलसी का एक पौधा जरूर लगाइए। शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद लगाए गए पौधों के पास चौमुखा सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए। अखंडित चावल परिवार वालों के सिर से फेर करके दीपक में डाल दें। ओम कात्यायनी नमः ये दुर्गा का मंत्र है। इसको 7 बार पढ़ते हुए लोगों के ऊपर से चावल उतार करके एक एक दाने, 2 दाने, 4 दाने चावल दीपक में डालने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अगर हम लोग राहु केतु के दोष को दूर करना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, किसी बड़ी बीमारी से हम बचना चाहते हैं, तो छठ के खास मौके पर हम क्या खास करें? देखिए, राहु और केतु ये तो दोनों हैं छाया ग्रह, और जिसकी राशि में रहते हैं उसी ग्रह के अनुकूल ये फल देते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये जिस ग्रह के स्थान में रहते हैं उस ग्रह का जन्म कुंडली पर जो प्रभाव है उसी प्रभाव को ये भी आगे बढ़ाते हैं। अगर आप किसी गंभीर घातक बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, राहु केतु के प्रभाव को नष्ट करना चाहते हैं, तो दाहिने हाथ में काली मिर्च लेकर के शाम को सूर्य को जल से अर्घ दे करके उसको भी थोड़ा सा आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। इससे निश्चित रूप से बड़ी बीमारी दूर होगी। खास करके उन लोगों के लिए रामबाण उपाय होगा जो लोग किसी प्रकार की प्रेत बाधा, जादू टोने टुटके के रोग से वाकई में परेशान होंगे और उन्हें राहत नहीं मिल रही होगी। उन लोगों के लिए तो ये उपाय रामबाण साबित होगा। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। देखिए, वृश्चिक राशि में सूर्य, शनि और शुक्र, क्षमा करें, शनि और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में वाणी, खर्च और नकारात्मक विचारों पर, तीनों पर आपको काबू रखना है। पढ़ाई में ध्यान देना है यदि आप विद्यार्थी हैं, और परिवार में सुख शांति बनी रहे इस पर भी आपको ध्यान देना है। दुर्गा जी की पूजा करिएगा, मसूर की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल अब आपको हम बताएंगे, और छठ के खास मौके पर इन्हें सूर्य को कैसे अर्घ देना है, किस चीज का दान करना है, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप के काम तो आज पूरे होंगे, लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, मांगलिक कार्यों में भी आप भाग लेंगे। लेकिन गणेश जी की पूजा करिएगा, मूंग के लड्डू दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वाली महिलाएं जो छठ का व्रत कर रही हैं, वो छठ पर्व में पीतल के लोटे में जल लेकर हल्दी, केसर, पीले फूल और तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ दें। तिल और चने की दाल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बची हुई राशि के जातकों को उनके बारे में बताएंगे कि उन्हें छठ के खास मौके पर कैसे सूर्य को अर्घ देना है, किस चीज का दान करना है। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। बताइए पंडित जी।
देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपका पैसा अगर कोई नहीं लौटा रहा है और आपने बड़ी मेहनत की अपनी कमाई दे रखी है, तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए, उनको केसर और हल्दी का तिलक मिला करके लगाइए, उसके बाद स्वयं भी वो तिलक करिए और साथ ही रोज आर्त भाव से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपने 40 दिनों तक लगातार कर लिया और जिसको आपने पैसा दिया है अगर वह देने में सामर्थ्यवान है, दरिद्र नहीं हुआ है, तो उसकी मन बुद्धि बदलेगी और आपका पैसा आपको मिलेगा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको क्या वास्तु उपाय करना है, आइए जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो, इंटरव्यू में सफलता मिले, इसके लिए अपने घर के ड्राइंग रूम में एक दौड़ते हुए हिरन की तस्वीर आपको लगानी चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपके जीवन में तेजी आएगी। तो जो लोग छठ का ये कठिन व्रत नहीं रख सकते हैं, बीमार हैं या उम्र हो चुकी है, ऐसे लोगों को छठ पूजा करने वालों जितना ही लाभ मिल सके, इसके लिए उनको क्या खास करना है, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। बताइए पंडित जी, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो क्या खास करें? सनातन धर्म में तो स्पष्ट लिखा है कि रोगी, बीमार और बालक और वृद्ध, इन 4 लोगों को कोई व्रत करना ही नहीं चाहिए। तो जो लोग छठ का व्रत नहीं कर सकते हैं, वो छठ के व्रत से लाभ उठाने के लिए व्रत रखने वाले व्यक्ति की मदद कर दें। 4 दिनों तक सात्विक भोजन करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते रहें, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते रहें और अंतिम दिन व्रत करने वाले के पैर छू करके आशीर्वाद ले लें, बात बन जाएगी, भाग्य चमक जाएगा। और अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल और इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना है, आइए जानते हैं। ग्रह गोचर की अनुकूलता बिल्कुल नहीं है मकर राशि के जातकों की आज। धनु राशि का चंद्रमा आपको नुकसान पहुंचा रहा है, धनहानि होगी, मानहानि हो सकती है, वाद विवाद का योग बन रहा है। पूरी सावधानी के साथ आज का दिन बिताइएगा। कानूनी मामलों से दूर रहिएगा और अपने जबान पर काबू रखिएगा। दुर्गा जी की पूजा करिएगा, खीर का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग चॉकलेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब मकर राशि की जो महिलाएं छठ पर्व का आनंद लेना चाहती हैं, छठी मैया के पूरे आशीर्वाद को पाना चाहती हैं, वो स्टील के लोटे में जल लेकर के तिल मिला करके सूर्य को अर्घ्य दें। सरसों का तेल, तिल और किताबों का दान जरूरतमंदों को करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इन्हें छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ्य देना है, किस चीज का दान करना है, कौन से मंत्र का जप करना है, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को कारोबार में जहां धन लाभ होगा, वहीं मान सम्मान का भी योग है और नया काम करने के लिए भी शुभ दिन है। सुंदर कांड का पाठ करिएगा, काले तिल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। महिलाएं कुंभ राशि की जो छठ का व्रत कर रही हैं, स्टील के लोटे में जल लेकर उसमें काली उड़द के साबुत दाने, 2 बूंद सरसों का तेल डालकर, नीले फूल डाल करके और काला तिल मिला करके सूर्य को अर्घ्य दें। तिल, साबुन, कंघी, कपड़ा, ये सब अन्न के साथ किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें तो इसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए मीन राशि के जातक क्या खास करें, इनका आज का राशिफल और इन्हें सूर्य को कैसे अर्घ्य देना है, किस चीज का दान करना है, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को नौकरी और कारोबार में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा और पिता से भी पूरा सहयोग मिलेगा। पीपल में जल चढ़ाइएगा, पीले फलों का दान करिएगा। शुभ अंक 3 होगा, शुभ रंग पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि की महिलाएं जो छठ व्रत में सम्मिलित होना चाहती हैं, वो छठ पर्व में पीतल के लोटे में जल लेकर के हल्दी, केसर और तिल मिला करके सूर्य को 3 बार में अर्घ्य दें। तिल, साबुदाना और कंबल का दान जरूरतमंद को करें। जय मां विंध्यवासिनी। इस विशेष जानकारी के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के लिए कालचक्र में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।